हेलो स्टूडेंट्स, आज हम करेंगे प्रैक्टिस सेट 22। प्रैक्टिस सेट 22 में फर्स्ट क्वेश्चन है कैरी आउट द फॉलोइंग एडिशंस ऑफ रैशनल नंबर्स। सो यहाँ पे फर्स्ट में हमें दो फ्रैक्शंस दिए हुए हैं और दोनों को ऐड करना है। तो हम स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन नंबर 1 से। सो अभी इन दोनों नंबर्स के दोनों फ्रैक्शंस के बीच में हमें एडिशन दिया है, ऐड दिया है। तो जब भी दो फ्रैक्शंस के बीच में एडिशन दिया होता है तो हमें दोनों का डिनोमिनेटर्स देखना होता है। अगर डिनोमिनेटर्स सेम है तो हम डायरेक्ट ऐड कर सकते हैं, अदरवाइज हमें या तो दो ऑप्शन है, या तो क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करके करें इसको इधर ये और 6 को 36 से। सो ऐसे क्रॉस मल्टीप्लिकेशन में हमें नंबर्स थोड़े बड़े मिलेंगे, फिर हमें उसे रिड्यूस करना पड़ेगा। दूसरा मेथड है कि हम दोनों का एलसीएम फाइंड आउट करें। सो एलसीएम फाइंड आउट करके हम पहले दोनों के डिनोमिनेटर्स को सेम करेंगे, उसके बाद हम उन्हें ऐड करेंगे। सो हम एलसीएम वाले मेथड से जाएंगे। सो हमें डिनोमिनेटर्स में फर्स्ट है 5/36 प्लस 6/42। सो 36 और 42 की हमें एलसीएम फाइंड आउट करना होगा, तो हम दोनों के डिनोमिनेटर्स को सेम कर सकते हैं। दोनों का एलसीएम क्या होगा, दोनों का हम साथ में एलसीएम फाइंड आउट कर सकते हैं। दोनों 2 से डिविजिबल है। सो 2 1 ज़ा 2 एंड 2 8 ज़ा 16, 2 18 ज़ा हो गया। नाउ 2 2 ज़ा 4 एंड 2 1 ज़ा 2। नेक्स्ट हमें मिला है 18 और 21, तो 3 से डिविजिबल है। सो 3 6 ज़ा 18 एंड 3 7 ज़ा 21। फर्दर डिवाइड नहीं होगा बिकॉज कॉमन डिवाइज़र नहीं मिल रहा है, तो यहाँ स्टॉप करके हमें एलसीएम क्या मिल रहा है, एलसीएम इक्वल्स टू दिस नंबर 2 इंटू 3 इंटू 6 इंटू 7। इन सबको हमें मल्टीप्लाई करना है, यहाँ के नंबर और यहाँ के। सो व्हाट वी आर गेटिंग, 2 3 ज़ा 6 एंड 6 6 ज़ा 36। तो हमें मिल रहा है 36 इंटू 7। 36 इंटू 7 हमारा क्या होगा, 7 6 ज़ा 42। सो लास्ट में 2 और 4 यहाँ कैरी, तो 7 3 ज़ा 21, 21 प्लस 4 25। सो हमें आंसर मिल रहा है 252। मीन्स हमारा एलसीएम मिला 252। सो नेक्स्ट स्टेप हम करेंगे, हम दोनों को 252 डिनोमिनेटर्स हमारे 252 करना है। सो 36 में मैं ऐसे क्या मल्टीप्लाई करूँ जो मुझे 252 मिले। सो अभी एलसीएम करते वक्त ही हमें पता चल गया 36 में 7 मल्टीप्लाई करेंगे। सो मैंने 5/36 लिखा इंटू 7। सो हमारा डिनोमिनेटर क्या हो जाएगा, 252 हो जाएगा। सो मैंने डिनोमिनेटर में 7 से मल्टीप्लाई किया तो न्यूमरेटर में भी 7 से करना पड़ेगा। सो प्लस नेक्स्ट है मेरा फ्रैक्शन 6/42 है। सो 6/42, 36 में तो 7 मल्टीप्लाई किए तो हमें 252 मिल गया, लेकिन 42 में क्या मल्टीप्लाई करूँ, कौन सा नंबर मल्टीप्लाई करूँ जो मुझे 252 मिल जाए, तो हमें 42 के टेबल्स करने होंगे। सो हम 42 1 ज़ा 2 ज़ा ऐसे नहीं चेक करेंगे, हम देखेंगे कि हमें लास्ट में क्या चाहिए, हमें 2 चाहिए। तो मैं 2 में ऐसा कौन सा नंबर मल्टीप्लाई करूँ जो मुझे लास्ट में 2 मिल जाए। सो 2 में हम अगर 42 को इंटू 2 करेंगे तो 2 2 ज़ा 4 हो जाएगा। नहीं तो हमें कौन सा चाहिए, लास्ट में 2 चाहिए। तो 2 में क्या मल्टीप्लाई करूँगी जो मुझे लास्ट में अगेन 2 मिले। सो 6 मल्टीप्लाई करूँगी तो 6 2 ज़ा होता है 12। यहाँ पर देखेंगे ये 42 है इंटू 6। अब 6 से मैं मल्टीप्लाई कर रही हूँ तो 6 2 ज़ा 12, 2 यहाँ 1 यहाँ, 6 4 ज़ा 24 प्लस 1 25। तो 42 में मुझे 6 मल्टीप्लाई करना है। तो मैंने 42 में 6 मल्टीप्लाई किया डिनोमिनेटर में, तो न्यूमरेटर में भी मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, बैलेंस करना होता है। अगर हमने डिनोमिनेटर में कोई नंबर मल्टीप्लाई किया तो न्यूमरेटर में भी मल्टीप्लाई करना होगा। सो अब हमारा डिनोमिनेटर क्या हो जाएगा, 252 और ऊपर 5 7 ज़ा 35। नेक्स्ट फ्रैक्शन में 6 6 ज़ा 36 एंड 42 6 ज़ा 252। तो दोनों डिनोमिनेटर्स, दोनों फ्रैक्शंस के डिनोमिनेटर्स सेम हो गए, तो अब हम डायरेक्ट दोनों फ्रैक्शंस को ऐड कर सकते हैं। सो हमने लिखा 35 प्लस 36 अपॉन, दोनों फ्रैक्शन सेम है, सो हम वन टाइम लिखेंगे 252। 35 प्लस 36 अपॉन 252। जब डिनोमिनेटर सेम हो जाते हैं तो हम न्यूमरेटर को लिखते हैं और डिनोमिनेटर जो होता है वो कॉमन हो जाता है। नेक्स्ट स्टेप हम क्या करेंगे, 35 प्लस 36 क्या होगा हमारा, हमें मिलेगा 71 अपॉन 252।
ये फर्दर डिवाइड नहीं होगा, सो हमें आंसर मिला 72/252। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 2। मिक्स्ड फ्रैक्शन दिए हैं, उन्हें हमें ऐड करना है। सो फर्स्ट क्या करेंगे, हम मिक्स्ड फ्रैक्शन को इम्प्रॉपर फ्रैक्शन में कन्वर्ट करेंगे। सो कैसे करना है हमें मिक्स्ड फ्रैक्शन को, ये 1 है और 1 2/3 + 2 4/5 दिया है। सो 1 × 3, ये जो 1 है 1 × 3 और प्लस ये न्यूमरेटर प्लस 2/3 एज इट इज़, प्लस ये 2 × 5 प्लस 4 प्लस ये वाला। ये स्टेप लिखने की ज़रूरत नहीं है, बस अंडरस्टैंडिंग के लिए हमने लिखा है। सो नेक्स्ट डिनोमिनेटर में 5। सो ये हमारा क्या हो गया, 1 × 3 प्लस 1 × 3 3 3 + 2 5। सो 5/2 5/3 एंड 2 5 = 10 + 4 14/5। सो हमें दोनों इम्प्रॉपर फ्रैक्शन मिल गए। इम्प्रॉपर फ्रैक्शन उसे कहते हैं जिसके न्यूमरेटर ग्रेटर होता है डिनोमिनेटर से। सो हमने 5/3 मिला प्लस 14/5। हम दोनों के डिनोमिनेटर्स को हम सेम करेंगे तो हम उनके न्यूमरेटर्स को ऐड कर सकते हैं। सो यहाँ 3 है, यहाँ 5 है। नेक्स्ट स्टेप में हम दोनों के डिनोमिनेटर्स को सेम करेंगे तो हम ये 3 में इस फ्रैक्शन से 5 को मल्टीप्लाई कर देंगे। 5/3 है तो मुझे सेम करना है इंटू 5। सो नीचे किया डिनोमिनेटर में तो न्यूमरेटर में भी किया। सो प्लस 14/5। सो अभी यहाँ पे 3 है तो हमने 5 से मल्टीप्लाई किया, यहाँ 5 है तो हमें 3 से मल्टीप्लाई करना होगा। सो 5 3 = 15 हो जाएगा और यहाँ 3 5 = 15। दोनों डिनोमिनेटर्स सेम हो जाएंगे। हमने डिनोमिनेटर्स में 3 से मल्टीप्लाई किया तो न्यूमरेटर में भी किया। नेक्स्ट स्टेप है हमारा 5 5 = 25 अपॉन 3 5 = 15 प्लस 14 3 हमें मिलेगा 42/15। अब दोनों डिनोमिनेटर्स सेम हो गए। सो डिनोमिनेटर्स सेम हो गए तो हम डायरेक्टली उनके न्यूमरेटर्स को ऐड कर सकते हैं। सो हमने डायरेक्टली 15 लिख दिया नीचे और ऊपर 25 + 42। सो दोनों को ऐड करने के बाद हमें क्या मिलेगा, 25 + 42। सो 5 + 2 हो गया 7 एंड दिस 2 + 4 6। सो 67/15। सो हमें फ्रैक्शन मिला, आंसर मिल रहा है 67/15। क्वेश्चन नंबर 3 है 11/17 + 13/19। तो दोनों के डिनोमिनेटर्स जो है डिफरेंट है। सो हम फर्स्ट ऑफ ऑल दोनों के डिनोमिनेटर्स को सेम करेंगे तो हम न्यूमरेटर्स को ऐड कर सकते हैं। सो फर्स्ट फ्रैक्शन दिया है हमें 11/17। सो इसको डिनोमिनेटर्स को सेम करने के लिए 17 और 19 का एलसीएम लेंगे, या तो हम 17 अगर 19 का एलसीएम भी लिया तो हमें दोनों में से कुछ कॉमन नहीं मिल रहा। सो दोनों नंबर्स को ही मल्टीप्लाई करना होगा। सो सेम चीज़ हम यहाँ पे कर रहे हैं। 17 में मैं 19 मल्टीप्लाई करूँगी। सो डिनोमिनेटर में किया तो ऊपर न्यूमरेटर में भी करना पड़ेगा। प्लस 13/19 फ्रैक्शन है। सो 17 में 19 मल्टीप्लाई किया तो 19 में हमें 17 मल्टीप्लाई करना होगा तो दोनों के डिनोमिनेटर सेम होंगे। सो 19 में 17 मल्टीप्लाई किया, सो डिनोमिनेटर्स में किया तो न्यूमरेटर में भी करना होगा। नेक्स्ट स्टेप है हमारा 11 × 19। सो 11 × 19 क्या हुआ, यह हो जाएगा 209/17 × 19 हमें मिलेगा 323 प्लस 13 × 17 ये हमें मिलेगा 221/323। 13 × 17 जो है मैंने कुछ ऐसे मल्टीप्लाई किया है, एक ट्रिक है। अब आप देख सकते हैं यूनिट्स के प्लेस पे 3 और 7 है। सो यूनिट के प्लेस पे 3 और 7 है तो 3 और 7 10 होता है। तो ऐसे कोई भी नंबर है जिनके यूनिट के प्लेस पे जैसे 3 7 10 हुआ, सो मैंने 3 7 = 21 लिख दिया डायरेक्टली। और ये दोनों सेम है, 1 1 जो टेंस के प्लेस पे नंबर है वो सेम है। तो इस वक्त क्या होता है, 1 के बाद क्या आता है 2। सो 1 × 2 क्या हो जाएगा 2। सो 221 मुझे आंसर मिल गया। सो नेक्स्ट स्टेप क्या होगा, 323 हमें मिल रहा है, दोनों में डिनोमिनेटर सेम मिल गया। सो हम ऐड करेंगे 209 + 221 न्यूमरेटर्स को ऐड करेंगे और
323 डिनोमिनेटर नीचे ने लिख दिया। सो अब 209 प्लस 221 क्या होगा हमारा, में मिल रहा है 430 अपॉन 323। सो हमें आंसर मिल रहा 430 अपॉन 323। सो क्वेश्चन नंबर 4 में अगेन हमें मिक्स फ्रैक्शन दिया हुआ है, तो हम इसे कन्वर्ट करेंगे इम्प्रॉपर फ्रैक्शन में। सो क्या होगा, ये 2 इंटू 11, 2 11 ज़ा 22 प्लस 3, सो क्या हो जाएगा 25 हो जाएगा। तो हम डायरेक्टली लिख रहे हैं 25 अपॉन 11। नेक्स्ट है प्लस, अब ये 1 है, 1 3/77 है, सो 1 इंटू 77 77 मिलेगा, प्लस 3 हो जाएगा 80, सो 80 अपॉन 77 हमें मिला। ये दो फ्रैक्शंस मिल गए। तो अब हम सेम करेंगे दोनों फ्रैक्शन के डिनोमिनेटर को। ये 11 है और ये 77 है, तो हमें क्या चाहिए, हम इसको भी 77 बना सकते हैं, इसको तो एज इट इज़ रहने देंगे, लेकिन 11 में हम क्या मल्टीप्लाई करेंगे, 7 मल्टीप्लाई करेंगे, तो ये वाला भी डिनोमिनेटर 77 हो जाएगा। हम इस फ्रैक्शन को कुछ नहीं करेंगे फर्स्ट फ्रैक्शन में। सो 25 अपॉन 11, 11 में मैं क्या मल्टीप्लाई करूँ, 7, तो 7 मल्टीप्लाई किया। अगर डिनोमिनेटर में 7 से मल्टीप्लाई किया तो हम न्यूमरेटर में भी 7 से मल्टीप्लाई करेंगे। सो प्लस 80 अपॉन 77। नेक्स्ट है 25 इंटू 7 अपॉन 11 इंटू 7। सो हमें आंसर मिल रहा है 175 सो 11 इंटू 7 77 प्लस 80 अपॉन 77। अब आप देख सकते हैं दोनों के डिनोमिनेटर्स सेम हो गए हैं। सो डिनोमिनेटर्स सेम हो गए तो हम ऐड कर सकते हैं न्यूमरेटर्स को। सो 175 प्लस 80 अपॉन 77। सो हमें मिला है 175 प्लस 80 अपॉन 77। तो इन दोनों को ऐड करने पे हमें क्या मिलेगा, 175 प्लस 80, तो हमें मिल रहा है आंसर 255 अपॉन 77। सो हमें यह फ्रैक्शन 255 अपॉन 77 आंसर मिला। नेक्स्ट दिया है हमें क्वेश्चन नंबर 2 है, कैरी आउट द फॉलोइंग सब्ट्रैक्शंस इन्वॉल्विंग रैशनल नंबर्स। सो फर्स्ट दिया है 7 अपॉन 11 माइनस 3 अपॉन 7। जैसे हमने एडिशंस को परफॉर्म किया वैसे ही सब्ट्रैक्शन करना है। सो स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन नंबर 2 का। फर्स्ट क्वेश्चन सब्ट्रैक्शन वाला। सो यहाँ पर है 7 अपॉन 11 माइनस 3/7। अगेन हमें सब्ट्रैक्शन करने के लिए भी डिनोमिनेटर्स सेम करने होंगे। सो डिनोमिनेटर्स अगर सेम है तो हम न्यूमरेटर्स को सब्ट्रैक्ट कर सकते हैं डायरेक्टली। अगर डिफरेंट है तो हमें क्रॉस मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। सो हम क्रॉस मल्टीप्लिकेशन वाला मेथड नहीं करेंगे, हम यहाँ पर डिनोमिनेटर्स को सेम करते हैं। सो 7 अपॉन 11 और 7 और माइनस 3 अपॉन 7। सो मुझे 11 में क्या मल्टीप्लाई करना है, 7 मल्टीप्लाई करना है। 11 इंटू 7, तो डिनोमिनेटर में किया तो न्यूमरेटर में भी किया। सो नेक्स्ट है मेरा 3 अपॉन 7, तो इसमें 11 में 7 मल्टीप्लाई किया तो यहाँ ऑलरेडी 7 है, तो 7 में 11 मल्टीप्लाई करेंगे तो दोनों के डिनोमिनेटर्स सेम हो जाएंगे। सो 11 डिनोमिनेटर में मल्टीप्लाई किया तो न्यूमरेटर में भी। नेक्स्ट है हमारा, हमें क्या मिल रहा है, 7 7 ज़ा 49 एंड 11 7 ज़ा 77 माइनस 3 इंटू 11 हो गया 33 एंड 7 इंटू 11 77। अगेन हमारा डिनोमिनेटर्स क्या हो गया, सेम हो गया। सो हम डायरेक्ट सब्ट्रैक्ट कर सकते हैं न्यूमरेटर को। सो 49 माइनस 33 अपॉन 77। हमें आंसर क्या मिलेगा, हमें आंसर मिल रहा है 49 माइनस 33 हमें मिलेगा 9 में से 3 गया तो 6 मिल रहा है, 4 में से 3 गया तो 1, 16 अपॉन 77। क्वेश्चन नंबर 2 है, क्वेश्चन नंबर 2 13 अपॉन 36 माइनस 2 अपॉन 40। सो इस सम्स में हम क्या करेंगे, अगेन दोनों डिनोमिनेटर सेम है।
सो सबसे पहले 13/36 को मैंने एज इट इज़ लिखा, माइनस ये 2 और नीचे 40 है, सो हम इसे कैंसिल भी कर सकते हैं, इसे थोड़ा सा और छोटा फ्रैक्शन कर सकते हैं। 2 1 ज़ा 2 एंड 2 20 ज़ा, सो हम लिख सकते हैं 1/20 लिख सकते हैं। 2 1 ज़ा 2 एंड 2 20 ज़ा 40, 2 2 ज़ा 4 एंड 2 0 ज़ा 0, सो 1/20 मिला। अब ये फ्रैक्शन है, अब फिर भी डिनोमिनेटर्स तो डिफरेंट ही है, तो अब हम 36 और 20 के एलसीएम फाइंड आउट करेंगे। सो हम यहाँ पर साइड में एलसीएम फाइंड आउट कर लेते हैं। हम बिना इसको कैंसिल किए उसके फर्स्ट स्टेप से भी 36 और 40 का भी एलसीएम फाइंड आउट करके सॉल्व कर सकते थे, बट मैंने यहाँ पर फ्रैक्शन को थोड़ा सा छोटा कर लिया। सो हमें एलसीएम क्या मिलेगा, 36 और 20 को हमने 2 से फैक्टराइज करना है। सो 2 1 ज़ा 2 एंड 2 8 ज़ा 16। नेक्स्ट है 2 10 ज़ा 20, अगेन 2 से फैक्टराइज होगा, 2 9 ज़ा 18 एंड 2 5 ज़ा 10। अब 9 और 5 मिला, तो यहाँ पे हम फर्दर फैक्टराइज नहीं होगा, स्टॉप कर देंगे। देयरफॉर हमारा एलसीएम यहाँ पे मिल रहा है 2 इंटू 9 इंटू 5। सो 2 2 ज़ा क्या होगा 4, और 4 9 ज़ा 36 इंटू ये वाला 5, 36 इंटू 5 होता है 180। हमारा एलसीएम मिला हमें 180। सो हम दोनों के डिनोमिनेटर्स को हमें क्या करना है, 180 करना है। सो 13/36 में हमें क्या मल्टीप्लाई करना है, जो 180 मिले। यहाँ पे एलसीएम करते वक्त हमें मिल गया था कि 5 मल्टीप्लाई करेंगे तो 180 मिलेगा। सो डिनोमिनेटर में मैंने 5 मल्टीप्लाई किया, तो न्यूमरेटर में भी। नेक्स्ट माइनस 1/20 मल्टीप्लाई करेंगे 9 को, सो 2 9 ज़ा 18, और न्यूमरेटर में भी 9 को मल्टीप्लाई किया। सो अभी 20 इंटू 9 हो जाएगा 180। नेक्स्ट स्टेप में 13 5 ज़ा हमें मिला 65, 13 5 ज़ा 65 अपॉन 36 इंटू 5 हो गया 180, माइनस 1 इंटू 9 9 एंड 20 इंटू 9 हमें मिलेगा 180। तो दोनों के डिनोमिनेटर्स सेम हो गए हैं। सो अब हम न्यूमरेटर्स को डायरेक्ट सब्ट्रैक्ट कर सकते हैं। सो 65 माइनस 9 अपॉन 180, 65 में से 9 को सब्ट्रैक्ट करेंगे तो हमें क्या मिलेगा, 56 मिल रहा है, 56 अपॉन 180। हमें 56 अपॉन 180 मिला है। सो ये फर्दर फैक्टराइज होगा, इसे फैक्टराइज कर सकते हैं हम। 4 से दोनों जा रहा है, 4 से हम फैक्टराइज कर सकते हैं। सो 4 1 ज़ा 4, 4 1 ज़ा 4, यहाँ 5 में से 1 बच रहा है, 1 और ये 6 हो गया 16। सो 4 4 ज़ा 16, ये कट हो गया ना। 180 भी 4 से डिविजिबल है, ये हो जाएगा 4 4 ज़ा 16, तो यहाँ से 2 बच रहा है 18 में से, 2 और 0 हो गया 20। सो 4 5 ज़ा 20, तो हमें आंसर मिल रहा है 14/45, ये हमारा आंसर है। नेक्स्ट करेंगे हम क्वेश्चन नंबर 3। क्वेश्चन नंबर 3 में हमें मिक्स्ड फ्रैक्शन दिया हुआ है। अगेन 1 2/3 माइनस 3 5/6। सो सबसे पहले हम इसे इम्प्रॉपर फ्रैक्शन में कन्वर्ट करेंगे। 1 इंटू 3 हो गया 3 प्लस 2, 5/3 माइनस 3 6 ज़ा 18, 18 प्लस 5 23/6। अब हमें दो फ्रैक्शंस मिल गए। अब दोनों फ्रैक्शन के डिनोमिनेटर्स डिफरेंट है, बट यहाँ पे 3 है और यहाँ पे 6 है, एग्जैक्टली 3 का डबल है। सो हम 3 में भी 2 मल्टीप्लाई कर देंगे तो ये डिनोमिनेटर में 6 हो जाएगा। सो फर्स्ट फ्रैक्शन में हम 5/3 में हम 2 से मल्टीप्लाई करेंगे, न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर में। सो हमें मिल जाएगा 23/6, तो हमें डिनोमिनेटर्स सेम मिल जाएंगे। नेक्स्ट स्टेप है 5 2 ज़ा 10 एंड 3 2 ज़ा 6 माइनस 23/6। तो हमें दोनों डिनोमिनेटर सेम हो गया, तो हम डायरेक्टली सब्ट्रैक्ट कर सकते हैं। 10 माइनस 23/6। सो 10 में से 23 माइनस होगा तो आंसर क्या मिलेगा हमें, -13 मिलेगा। और बड़े नंबर पे 23 पे माइनस का साइन है, तो -13/6। दिस इज द आंसर।
सो क्वेश्चन नंबर 4 में अगेन 4 1/2 माइनस 3/3 1/3। ये हमें फ्रैक्शंस दिए हैं, दो मिक्स फ्रैक्शन, उन्हें सब्ट्रैक्ट करना है। सो हम स्टार्ट करेंगे, पहले इसे इम्प्रॉपर फ्रैक्शन में कन्वर्ट करेंगे। 4 2 ज़ा 8, 8 + 1 हो गया 9, 9/2 माइनस ये 3 × 3, 3 3 ज़ा 9 + 1 10, सो 10/3। अगेन दोनों के डिनोमिनेटर्स डिफरेंट है, सो हम क्या करेंगे, दोनों के डिनोमिनेटर्स सेम करेंगे। सो 9/2 में हम क्या मल्टीप्लाई करेंगे, 3 मल्टीप्लाई करेंगे यहाँ पे। सो डिनोमिनेटर में 3 मल्टीप्लाई किया और न्यूमरेटर में भी, माइनस 10/3। 10/3 से हम एग्जैक्टली सेम करने के लिए डिनोमिनेटर्स 2 × 3 है, यहाँ पर ऑलरेडी 3 है, सो हम यहाँ पे 2 से मल्टीप्लाई करेंगे। डिनोमिनेटर में किया है तो न्यूमरेटर में भी करना है। सो 9 3 हमें मिल रहा है 27/6 माइनस 10 × 2 20/6। डिनोमिनेटर्स हो गए हैं सेम। सो डिनोमिनेटर सेम होने के हो गए तो न्यूमरेटर को हम डायरेक्टली सब्ट्रैक्ट कर सकते हैं। 27 - 20/6, हमें आंसर मिल रहा है 7/6। क्वेश्चन नंबर 3 है मल्टीप्लाई। क्वेश्चन नंबर 3, मल्टीप्लाई द फॉलोइंग रैशनल नंबर्स। अब हमें फिर से दो रैशनल नंबर्स दिए हैं, दो फ्रैक्शंस दिए हैं, उन्हें मल्टीप्लाई करना है। स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन नंबर 3 का फर्स्ट क्वेश्चन। मल्टीप्लाई का क्वेश्चन नंबर 1 है 3/11 × 2/5। मल्टीप्लिकेशन करते वक्त हमें डिनोमिनेटर सेम करने की कोई रिक्वायरमेंट नहीं है, डिनोमिनेटर सेम करने की ज़रूरत नहीं होती। हम डिनोमिनेटर्स डिफरेंट होगा तो भी हम डायरेक्टली मल्टीप्लाई कर सकते हैं। सो हम क्या करेंगे, 3/11 × 2/5, 3 × 2/11 × 5। हमें आंसर क्या मिल रहा है, 3 2 ज़ा 6 एंड 11 5 ज़ा 55। नेक्स्ट है हमारा 12/5 × 4/5। सो यहाँ पे 12 × 4/5 × 15। यहाँ पे हमें 12 और ये 15 जो है सेम, 12 और 15 ये 4 से ये 3 से डिवाइड होंगे, दोनों 3 से डिविजिबल है, तो हम दोनों को कट कर सकते हैं। 3 4 ज़ा 12 एंड 3 5 ज़ा 15। हमें दोनों को डिनोमिनेटर और न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर को सेम नंबर से कट करना है। 3 4 ज़ा 12 एंड 3 5 ज़ा 15। तो क्या बच रहा है हमें, यहाँ पर 4 मिला, सो 4 4 ज़ा हो गया 16, ये 5 है और ये 5 है, सो 5 5 ज़ा हो गया 25। नेक्स्ट है -8/9 × 3/4। सो -8 × 3/9 × 4। यहाँ पर हम कट कर सकते हैं, ये 3 और ये 9 दिख रहा है हमें, सो 3 1 ज़ा 3 एंड 3 3 ज़ा 9। सो नेक्स्ट है ये 4 है, सो 4 1 ज़ा 4 एंड 4 2 ज़ा 8 और माइनस है तो -2। तो क्या क्या नंबर्स बच रहे हैं, -2 यहाँ पे इंटू यहाँ से 1, -2 × 1 यहाँ 3 है, सो 3 इंटू ये है 1 1, सो -2 × 1 क्या होगा, -2/3 × 1 3। तो हमें आंसर मिल रहा है -2/3। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 4 है 0.6 × 3/4। सो 0 × 3/6 × 4, 0 × 3, 0 से कोई भी नंबर मल्टीप्लाई होता है तो 0 आता है अगेन, और 6 4 ज़ा 24 है, और 0 से कोई भी नंबर डिवाइड होगा तो 0 आएगा आंसर। सो 0 डिवाइड बाई 24 अगेन वी विल गेट 0। हम नेक्स्ट करेंगे क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 4, राइट द मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स। सो हमें फ्रैक्शंस दिया है 2/5, सो इसका हमें मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स लिखना है। मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स में क्या होगा, लाइक 2/5 दिया है तो इसका मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स होगा 5/2। जो न्यूमरेटर में है वो डिनोमिनेटर में हो जाएगा, जो डिनोमिनेटर में है वो न्यूमरेटर में चला जाएगा। सो ये इसका मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स होगा 5/2। सो हम लिखेंगे कैसे, सो 2/5 का मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स होगा, सो हम लिखेंगे सॉल्यूशन
the multiplicative inverse of 2 by 5 is 5 by 2. The multiplicative inverse of 2 upon 5 is 5 by 2. ऐसे ही नेक्स्ट है, सो -3/8 का मल्टीप्लिकेटिव इन्वर्स क्या होगा? द मल्टीप्लिकेटिव इन्वर्स ऑफ -3/8 इज -8/3. माइनस का साइन एज इट इज़ रहेगा, सिर्फ हमें जो न्यूमरेटर में है उसे डिनोमिनेटर में करना है, जो डिनोमिनेटर में उसे न्यूमरेटर में इन्वर्स करना है. सो -3/8 का -8/8/3 हो जाएगा. सो -17/39 -17/39 का मल्टीप्लिकेटिव इन्वर्स होगा -39/17. ऐसे यहाँ पर सिर्फ 7 दिया है, तो इसका मल्टीप्लिकेटिव इन्वर्स क्या होगा? द मल्टीप्लिकेटिव इन्वर्स ऑफ 7 इज़ 1/7. बिकॉज 7 के नीचे कुछ नहीं है तो 1 होगा, क्योंकि 7 डिवाइड बाई 1 अगेन 7 मिलता है. सो मल्टीप्लिकेटिव इन्वर्स ऑफ 7 इज़ 1/7. फिफ्थ है -7 1/3. सो ये अभी मिक्स फ्रैक्शन में दिया हुआ है, इससे पहले हमें कन्वर्ट करना होगा इम्प्रॉपर फ्रैक्शन में. सो इम्प्रॉपर फ्रैक्शन में कैसे कन्वर्ट करेंगे हम? इसे हम लिखेंगे -7 1/3 है, तो 7 और 3 ज़ा 7 इंटू 3 7 3 ज़ा 21. तो 21 प्लस 1 22. सो -22/3. सो मिक्स फ्रैक्शन को हमने इम्प्रॉपर फ्रैक्शन में कन्वर्ट कर दिया. सो अब हम इसका मल्टीप्लिकेटिव इन्वर्स लिखेंगे. सो इसका मल्टीप्लिकेटिव इन्वर्स क्या होगा? -22/3 का -3/22. सो द मल्टीप्लिकेटिव इन्वर्स ऑफ -22/3 इज -3/22. क्वेश्चन नंबर 5, कैरी आउट द डिविजन्स ऑफ रैशनल नंबर्स. अभी हमें फ्रैक्शंस दिए हैं दो, तो उनके बीच में डिवीजन है, सो हमें डिवाइड करना है. क्वेश्चन नंबर 1 से स्टार्ट करते हैं. हम स्टार्ट करेंगे सॉल्यूशन. फर्स्ट फ्रैक्शन है 40/12. सो फ्रैक्शन हमें इधर डिवीजन दिया है, अभी हमें डिवीजन के साइन को डिवीजन के साइन के प्लेस पे मल्टीप्लाई लिख देंगे. सो यहाँ पर अगर हमने मल्टीप्लाई का साइन लगाया तो जो इसका ये सेकेंड फ्रैक्शन है वो उसका हमें इन्वर्स लिखना होगा. सो 10/4 का इन्वर्स क्या होगा? 4/10. अब हम डायरेक्टली मल्टीप्लाई कर सकते हैं, और में 4 और ये न्यूमरेटर में 4 और नीचे 12, यहाँ 40 और 10. सो हम डिवाइड कर सकते हैं, इसे रिड्यूस करेंगे. 4 1 ज़ा 4 एंड 4 3 ज़ा 12. अगेन है हमें 10 मिल रहा है, सो 10 1 ज़ा वी कैन से 10 एंड 10 4 ज़ा 40. सो हमें क्या मिल रहा? यहाँ पर 4 मिला, 4 इंटू यहाँ से मिला 1/3 इंटू 1. सो 4 1 ज़ा 4/3 1 ज़ा 3. आंसर हमें मिला 4/3. -10/11 डिवाइड बाई -11/10. सो -10 फर्स्ट फ्रैक्शन को हम एज इट इज़ लिखेंगे. -10/11 डिवाइड के साइन की जगह जब मल्टीप्लाई करेंगे तो इसका हमें मल्टीप्लिकेटिव इन्वर्स लिखना होगा. सो आएगा -10/11. डायरेक्टली मल्टीप्लाई करेंगे, माइनस इंटू माइनस आएगा, और 10 -10 इंटू -10/11 इंटू 11. तो इसका आंसर क्या होगा? -10 इंटू 10, 10 इंटू 10 हो गया 100. माइनस इंटू माइनस प्लस आएगा, सो यहाँ पर हम कोई भी साइन नहीं डालेंगे, और 11 इंटू 11 होगा 121. सो आंसर हमें मिल रहा है 100/121. क्वेश्चन नंबर 3, 5 -7/8 डिवाइड बाई -3/6. सो -7/8 इंटू 6 मल्टीप्लिकेटिव इन्वर्स लिखेंगे इस फ्रैक्शन का, तो -6/3. हमें मिला -7/8 इंटू -6/3. सो 3 और 6, सो 3 1 ज़ा 3 एंड 3 2 ज़ा 6. अगेन ये 2 है और ये 8 है, सो हम अगेन कैंसिल कर सकते हैं. 2 1 ज़ा
2 एंड 2 4 ज़ा 8। नेक्स्ट हमें मिल रहा है -7 इंटू यहाँ पे बचा 1 अपॉन यहाँ 4 इंटू 1। आंसर हमें मिलेगा -7 इंटू 1 -7 एंड 4 1 ज़ा 4। नेक्स्ट हम करेंगे क्वेश्चन नंबर 4 का 2/3 डिवाइड बाय -4। सो 2/3 एज इट इज़ लिखेंगे। अब ये डिवाइड के साइन की जगह मल्टीप्लाई लिखेंगे, सो इसका -4 का मल्टीप्लिकेटिव इन्वर्स लिखना होगा। सो -1/4, सो 2 और 4, ये न्यूमरेटर में 2 है और ये डिनोमिनेटर में 4, तो हम कैंसिल कर सकते हैं। 2 1 ज़ा 2 एंड 2 2 ज़ा 4। हमें मिल रहा है ये 1, सो 1 इंटू यहाँ से -1 अपॉन 3 इंटू 2। आंसर क्या आएगा? 1 इंटू 1 अगेन -1 बिकॉज माइनस दिया है, और 3 2 ज़ा 6। क्वेश्चन नंबर 5 है 2 1/5 डिवाइड बाई 5 3/6। यहाँ पर हमें दिया है मिक्स्ड फ्रैक्शन में। सो मिक्स्ड फ्रैक्शन में 2 इंटू 5 हो गया, 2 5 ज़ा 10, ये न्यूमरेटर जो 1 है उसे प्लस करेंगे। सो 2 5 ज़ा 10 प्लस 1 11/5। नेक्स्ट डिवाइड एज इट इज़ रखेंगे। नेक्स्ट मिक्स फ्रैक्शन है 5 3/6। सो 5 6 ज़ा 30 प्लस 3 33/6। सो 11/5। अब हम डिवाइड के साइन की जगह मल्टीप्लाई लिखेंगे, सो हमें इसका इन्वर्स लिखना होगा। सो 6/33। अभी हमें न्यूमरेटर डिनोमिनेटर में कुछ कैंसिल करने के लिए दिखाई दे रहा है। हाँ, 11 और 33। सो 11 की टेबल में 33 आता है, हम इसे कैंसिल कर सकते हैं। 11 1 ज़ा 11 वी कैन से, और 11 3 ज़ा 33। तो हमें क्या मिल रहा है? यहाँ से 1 मिला, 1/5 इंटू 6 अगेन ये 6 और 3 दिख रहा है, तो हम अगेन कैंसिल कर सकते हैं। ये 3 1 ज़ा 3 एंड 3 2 ज़ा 6। तो ये इस फ्रैक्शन से हमें मिला 2/1। अभी इसे मल्टीप्लाई करेंगे डायरेक्टली, तो क्या आंसर मिलेगा हमें? 1 इंटू 2 2 एंड 5 इंटू 1 5। सो 2/5 आंसर मिला। क्वेश्चन नंबर 6 है -5/13 डिवाइड बाई 7/26। सो -5/13 डिवाइड के साइन की जगह मल्टीप्लाई, सो इसका इन्वर्स होगा 26/7। अभी यहाँ पर 5/13 है, ये 13 और ये 26 दिख रहा है, सो हम डिवाइड कर सकते हैं। 13 1 ज़ा 13 एंड 13 2 ज़ा 26। नेक्स्ट हमें बच रहा है यहाँ से -5/1 इंटू यहाँ से 2/7। तो हम मल्टीप्लाई कर देंगे। -5 इंटू 2 हो गया 10, तो -10/1 इंटू 7 7। -10/7 हमें आंसर मिल रहा है। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 7 9/11 डिवाइड बाई -8। सो 9/11 एज इट इज़ रखेंगे। ये डिवाइड की साइन की जगह हम मल्टीप्लाई लिखेंगे, तो -8 का मल्टीप्लिकेटिव इन्वर्स लिखेंगे, तो क्या हो जाएगा? -1/8। नेक्स्ट है 9 इंटू -1/11 इंटू 8। हमें आंसर मिलेगा 9 1 ज़ा 9, माइनस है तो -9, 11 8 ज़ा 88, तो -9/8 इज द आंसर। 5 डिवाइड बाई 2/5 क्वेश्चन नंबर 8 है। सो 5 को एज इट इज़ रखा, डिवाइड की साइन की जगह मल्टीप्लाई लिखा हमने। सो इस फ्रैक्शन का मल्टीप्लिकेटिव इन्वर्स लिखेंगे, क्या आ जाएगा? 5/2। सो हमें आंसर क्या मिल रहा है? अब ये इस 5 के नीचे कुछ भी नहीं है, सो 1 ले सकते हैं। सो 5 इंटू 5 अपॉन क्या हो गया? 2। सो 5 5 ज़ा, सो 5 5 ज़ा 25 एंड डिनोमिनेटर में 2, तो हमें आंसर मिला 25/2।